नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे चंद्रशेखर वैकेंट रामन के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जन्म परिचय एवं उपलब्धियां। चंद्रशेखर को सी.वी. रामन के नाम से भी जाना जाता है। सी.वी. रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 में दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली के पास छोटे से गांव तिरुवैक्कापाल में एक तमिल ब्राह्मण शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर भौतिक विज्ञान व गणित शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता थे, जो विशाखापट्टनम में कॉलेज प्रोफेसर के पद पर पदस्थ थे। उनकी माता पार्वती अम्मल थी। उनका परिवार संगीत में गहरी रुचि रखता था। सी.वी. रामन ने घर पर ही रहकर विज्ञान, संस्कृत, संगीत आदि का ज्ञान प्राप्त किया। वे अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आते थे। रामन के पिता ने उन्हें विशेष रूप से गणित, भौतिक पढ़ाया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें विशेष रूप से अंग्रेजी सिखाई थी। रामन की रुचि खेलकूद में ना होकर प्रकृति के रहस्यों को जानने में अधिक थी। 12 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे 13 वर्ष की अवस्था में स्नातक की पढ़ाई हेतु प्रेसिडेंसी कॉलेज चले गए। 1905 में B.A. प्रथम श्रेणी स्वर्ण पदक के साथ और M.A. भौतिक शास्त्र के एक विषय के रूप में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसी वर्ष भारतीय वित्त विभाग की परीक्षा में प्रथम आकर कलकत्ता में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। अंग्रेज इस छोटे से दिखने वाले रामन की इस अनूठी प्रतिभा से अभिभूत थे। इसी वर्ष उनका विवाह कृष्ण अय्यर की पुत्री लोक सुंदरी से हुआ। रामन ने सरकारी नौकरी करते हुए अपनी विज्ञान साधना नहीं छोड़ी। कलकत्ता स्थित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीयों के लिए बनाई गई परिषद के अवैतनिक सचिव अमृतलाल सरकार से मिले और प्रदर्शनी में पड़े हुए बेकार उपकरणों को प्रयोग में लाने की इच्छा जाहिर की। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर वे रंगून चले गए। फिर 1910 में पिता के देहांत के पश्चात वे प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रयोगशाला में कार्य करते रहे। तत्पश्चात यहीं पर रहकर उन्होंने ध्वनि के कंपन और बांधों के सिद्धांत का अध्ययन किया। उन्होंने भी वायलिन और सितार पर हार्मोनिक संगीत संबंधित कई लेख किए, जो लंदन में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें भौतिक का प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पर वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सचिव भी नियुक्त हुए। 1919 में अमृतलाल सरकार के निधन के पश्चात रामन ने उसका कार्यभार संभालते हुए विभिन्न वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। रामन ने पाया कि प्रकाश समूह बिल्कुल सीधा नहीं चलता और उसका कुछ भाग अपना मार्ग बदल कर बिखर जाता है। भूख और प्यास की चिंता किए बगैर वे कई घंटों तक कार्य करते रहे। अपने प्रयोग से संबंधित उपकरण जुटाने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। 1921 में लंदन में उनकी मुलाकात रदरफोर्ड व जे थॉमसन से हुई। उनके द्वारा किए गए प्रयोग व परिणाम वहाँ की रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में छपे। वापस आते समय जहाज यात्रा के दौरान उन्होंने जल के नीचे रंग को देखकर यह अध्ययन कर डाला कि जल का नीलापन छाया के कारण नहीं, जल के रंग के कारण ही आ रहा है, जबकि इसके पूर्व के वैज्ञानिकों ने इसे आकाश की नीली छाया का होना बताया था।
उन्होंने अपने गहन शोध के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि प्रकाश जब ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें रेत के कण होते हैं तो वह इधर उधर बिखर जाता है, उसकी लंबाई बदल जाती है, फलस्वरूप हमें रंग दिखाई पड़ते हैं। जब यही प्रकाश तरल पदार्थ से गुजरता है तो तीव्रता और तरंग लंबाई दोनों में कमी आ जाती है। बिखरे हुए प्रकाश को उन्होंने इसी आधार पर यंत्र से नाप कर दुनिया को अवगत कराया। प्रकाश के परावर्तन संबंधी बिखराव को उन्होंने 16 मार्च 1928 को साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन बेंगलोर में वैज्ञानिकों के समक्ष रखा। 1930 में उनके इस अनुसंधान को समस्त विश्व ने सराहा और उन्हें इसी वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नोबेल पुरस्कार लेने हेतु सपरिवार स्टॉकहोम गए। उन्होंने अपने इस प्रयोग को अल्कोहल द्रव्य पर भी करके दिखाया। रामन शरीर से अत्यंत दुर्बल होते हुए भी आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी, कठोर परिश्रमी, स्वभाव से विनम्र, सादगी संपन्न जीवन जीने वाले, संस्कारी, परोपकारी, मानव सेवी, ईश्वर के प्रति आस्थावान तथा उत्कृष्ट वक्ता थे। उपसंहार। सी.वी. रामन को देश विदेशों में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1924 में रॉयल सोसाइटी के फेलो, 1929 में लेलन शांति पुरस्कार, नाइट की पदवी से विभूषित होकर इटली द्वारा मेटुयसी पदक, अमेरिका ने फ्रैंकलिन पदक तथा इंग्लैंड ने ह्यूमजेज पदक, अंग्रेज सरकार द्वारा सर की उपाधि तथा स्वतंत्र भारत में भारत रत्न जैसे सर्वोत्कृष्ट सम्मान से विभूषित किया गया। वे एक न्यायप्रिय, कठोर प्रशासक थे, स्वाभिमानी, श्रेष्ठ, अध्यापकीय गुणों से युक्त महान वैज्ञानिक थे। गांधी, नेहरू तथा पटेल उनके प्रशंसक थे। वे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव भी रहे। 21 नवंबर 1970 की सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी 28 फरवरी 1928 को रामन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध खोज के कारण आज भी पूरे भारतवर्ष में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इसी प्रकार के और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।